नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 67,225 नए मरीज, 2329 की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दिखी है। 67,256 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं, वहीं 2329 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,03,800 जो है 53 ठीक हुए हैं। वहीं जो है पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी आई है। अभी जो है 8,21,000 जो है 392 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,96,00,000 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,84,00,000 तक पहुंच गई है। वहीं अब कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर जो है 3,81,000 पर पहुंच गया है। वहीं अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 8,21,000 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने शुरू किया 50 ट्रेनों का संचालन। रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। राज्य में अब अन्य गतिविधियां भी शुरू हो गई है। इन सब को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी ज्यादातर रूट्स पर ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इनमें जो है शताब्दी, दुरंतो और कई स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि आगामी कुछ समय से भारतीय रेल द्वारा अनेक रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया जा रहा है। साथ ही 25 जून से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल तक जो है ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन की आरंभ भी की जा रही है। रेल मंत्री ने ट्वीट के साथ ट्रेनों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 17 जून से अगले आदेश तक चलाया जाएगा। पीयूष गोयल ने जिन 25 जोड़ी ट्रेनों की लिस्ट शेयर की है, जिसमें शताब्दी और दुरंतो ट्रेन भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CISCE 12वीं की मार्किंग स्कीम स्टूडेंट के 6 साल के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर तय होंगे मार्क्स। 30 जुलाई को जारी होगा रिजल्ट। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12वीं का रिजल्ट स्टूडेंट के 6 साल के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा। बोर्ड ने जो है जस्टिस AM खान बिलाकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बैच को बताया गया है कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं के परिणाम और 12वीं के जो है प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 12वीं के जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट मूल्यांकन नीति द्वारा तय किए गए रिजल्ट से असंतुष्ट होता है तो उसे जो है हालत सामान्य होने पर फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना हुआ सस्ता, चांदी के रेट भी गिरे, जाने आज के भाव। सोना चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। भारतीय बाजार में सोने के रेट घटने के साथ ही चांदी की कीमत भी गिरावट आई है। इंडिया जो है बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जो है आज सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का दाम 47,611 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जिसका भाव एक दिन पहले जो है 48,397 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी के रेट में भी गिरावट आई है। 999 शुद्धता वाली चांदी का जो है भाव 70,000 जो है 79 रुपये प्रति किलो है, जो पिछले दिन जो है 70,079 रुपये प्रति किलो था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में मर्ज करने का फैसला। मोदी सरकार ने लगाई गुहार। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कार्यरत जो है करीब 70,000 कर्मचारी को 7 नई कॉरपोरेट कंपनियों में समायोजित किया जाएगा। शुरुआत में इन्हें 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर नई कंपनियों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बने एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। और सूत्रों के अनुसार जिन 7 जो है कॉरपोरेट कंपनियों का गठन किया जाएगा वह पूरी तरह से सरकारी होंगे तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के मौजूदा कर्मियों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नई कंपनियों में समायोजन उनके कार्य के हिसाब से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रायल का परिणाम, कोविशील्ड की पहली डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 61% प्रभावी। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ गई है, लेकिन वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन की प्रक्रिया चल रही है। कोविशील्ड की खुराक के अंतराल को लेकर बहस जारी है। डॉक्टर NK अरोरा का कहना है कि देश में ट्रायल के बाद ही वैक्सीन की खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाया गया है। डॉक्टर NK अरोरा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कोविड जो है वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं और उन्होंने बताया है कि वैक्सीन की 2 खुराकों
के बीच 12 से 16 हफ्तों का गैप बढ़ा गया है। वो जो है देश में किए गए ट्रायल के हिसाब से सही है। डॉक्टर अरोरा के मुताबिक आंकड़ों के हिसाब से देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड की पहली डोज 61% प्रभावी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में डॉक्टर अरोरा ने कहा है कि जब सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी उस वक्त दोनों खुराकों के बीच का गैप 4 हफ्तों का था।